जेई साहब अरुण साहब आए, उनसे बात हुई, बोले कि एमसीडी के हैं, हमें इतना पैसा देना पड़ेगा आपको। पैसा मांगा उसके बाद भी जी उन्होंने 15 लाख की डिमांड पहले करी थी जी, जिसमें हमने पर लेंटर मांगा होगा ना। पर लेंटर 3 लाख जी। और इसमें सबसे बड़ा फेलियर यहाँ के निगम पार्षद मनोज जिंदल का है। सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्ट का कोई अड्डा है वो एमसीडी है। बी ब्लॉक में एक बिल्डिंग है, बुजुर्ग हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, उनकी बिल्डिंग का डिमोलेशन किया गया 15 लाख रुपए ना देने पर। सबूत है इस बात के पुख्ता। जितनी लूट हुई है उस लूट का मैं एक एक करके पर्दाफाश करूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और हमारी टीम पहुंची है शास्त्री नगर और एक विषय है प्रॉपर्टी को लेकर। क्या विवाद है उसी बात पे रोशनी डालते हैं श्रीमान जी। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रामकिशन है, मैं एक गरीब आदमी हूँ। देखिए भाई साहब, रोइए मत, ये बताइए आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा, मैं अपना मकान बना रहा था, इसी में रहता हुआ जेई साहब अरुण साहब आए, उनसे बात हुई, बोले कि एमसीडी के हैं, हमें इतना पैसा देना पड़ेगा आपको। क्या ये आपका मकान एमसीडी से पास नहीं था? नक्शा पास करने के लिए दिया हुआ था, बाकी बच्चे जानते हैं। अच्छा, नक्शा पास हो गया शायद जी, हो गया था जी। उसके बावजूद भी एमसीडी ने पैसा मांगा? पैसा मांगा जी उसके बाद भी जी। कितना? उन्होंने 15 लाख की डिमांड पहले करी थी जी, अच्छा, जिसमें हमने पर लेंटर मांगा होगा ना। पर लेंटर 3 लाख जी। लेंटर पूरे हो गए जी। उसके बाद में फिर आगे जी आपने ये नुक्स निकाला है, ये निकाला है, 50 लाख की डिमांड कर दी जी। अच्छा, 50 लाख मैं कर नहीं सकता जी। अब आपके वार्ड के निगम पार्षद मनोज जिंदल जी आपका साथ भी दे रहे शायद। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और बेचारे उसी टाइम आ गए मेरे साथ। आगे? हाँ जी, उसी टाइम आ गए। अब आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? उम्मीद है जी पूरी। उम्मीद है। आप लोग आए हैं, जिंदल साहब हैं, इतने भाई लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो न्याय क्यों नहीं मिलेगा। वार्ड नंबर क्या है ये? वार्ड नंबर 70 है जी। 70 जी। अब हमारे साथ हैं मनोज जिंदल जी, वार्ड नंबर 70 के निगम पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी, आपने देखा है कि सरकार भी बना ली, दिल्ली में 7 सीट भी ले ली। अब हमारे साथ है मनोज जिंदल जी, पूछते हैं कि अब वो आगे क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाएंगे कि इनके साथ इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या एक गरीब आदमी अपना मकान बनाए तो वो गुनाह है क्या? कितनी बारी उसे लूटना पड़ेगा? ऐसा भ्रष्ट डिपार्टमेंट कि नक्शा भी पास कराया, उसके बाद मकान भी बनाया, लेकिन किसी जेई की, किसी एई की, किसी एक्शन की कोई जिम्मेवारी नहीं कि जब नक्शा पास हुआ है तो पहला लेंटर डला और आप उस पे नहीं रोक रहे, दूसरा लेंटर डला उस पे नहीं रोक रहे, तीसरा लेंटर डला उस पे नहीं रोक रहे, चौथा लेंटर डला उस पे नहीं रोक रहे, और आप लगातार एरिए से पैसा उठा रहे हैं और खुद अवैध बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। खाली मेरे एरिया की बात नहीं, पूरी दिल्ली का ये सिस्टम है। जोन कौन सा है? जोन सदर पहाड़गंज जोन है। डीसी कौन है? डीसी मोहित बंसल जी है। मेरी स्वयं बात हुई है मोहित बंसल जी से और मैंने उनको 6 मार्च को कहा, मैंने कहा ये जेई बिल्कुल भ्रष्ट है, इसने 2 मार्च को एरिया के अंदर करीब 100 नोटिस बांट दिया। क्या नाम है पूरा उसका? जेई का वरुण अरोड़ा। फिलहाल अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? एमसीडी से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील चाहता हूँ, मेरे को रहना दिया जाए, घर से बेघर ना किया जाए, अच्छा, बस। और मनोज जिंदल जी आपका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं दिल्ली जी। सरकार से आप शायद ना खुश हैं? दिल्ली सरकार से खुश नहीं है जी। खुश नहीं? नहीं जी, आप पार्टी से खुश नहीं है जी। जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई? अपेक्षा बिल्कुल, शिकायत ही वही करवा रहे हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब कोई बिल्डर बनाता है जब कोई दिक्कत नहीं होती, सबमर्सिबल भी लगता है, बेसमेंट भी बनता है, बिल्डर पे कभी कोई कार्रवाई सर, नहीं वो होती? कार्रवाई इसलिए नहीं होती ना जी, उनकी सेटिंग है, उनका हिस्सा है, उनका खुद का पैसा जो है वहाँ लगा होता है। वो फाइनेंसर बने हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं बिल्डर लॉबी के साथ मिलकर एरिया के अंदर फाइनेंसर का रूप धारण करते हैं। अगर आज आप इंक्वायरी करी जाए तो एक एक जेई, एक एक एई, एक एक एक्शन की अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो 100 200 करोड़ का आदमी मिलेगा। मैं चैनल के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ, आप इंक्वायरी करें। अगर इंक्वायरी अगर ये हो गई ना प्रॉपर वे में तो आपको मालूम चलेगा सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्ट का कोई अड्डा है वो एमसीडी है। इस वक्त मौजूद है हम शास्त्री नगर E2/188 शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70। आज से 2 दिन पहले भी हमें न्यूज़ कवर करने आए थे, तो यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। मनोज जिंदल जी ने धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि ये मकान पे एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन एमसीडी ने कार्रवाई करी।
फिलहाल एमसीडी ने यहाँ पर जो है सील लगा दी है। वो सील लगाने के बाद एक संदेश ही जाता है दिल्ली वासियों में, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर वो माफिया इस तरीके से बनाते हैं, उनको एक सबक मिला है कि अगर आप एमसीडी से पालन नहीं करते, एमसीडी से रस्ते पास नहीं करवाते तो आपके खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। 4 महीने का ये मकान बन चुका था, 90% मकान फिलहाल तैयार हो चुका है। आज की खबर हम ये बताते हैं कि अगर एमसीडी पूरी सख्ती से पालन करती है तो और जितने भू माफिया गलत तरीके से बनाते हैं, उसके बावजूद जो दिल्ली में बिल्डर गलत तरीके से बनाते हैं, क्या उनके भी आगे कार्रवाई की जाएगी? तो मैं आपको बता दूँ कि कैमरा मैन आप थोड़ा सा पीछे जाइए, वहाँ से मैं रोड आता हूँ ना, पहले में किसी से नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए अब कोई कार्रवाई हो या नहीं होगी। और मनोज जिंदल जी ने और जो यहाँ पे जिनका ये ओनर है उनका कहना था भाई साहब कि एमसीडी में मैंने 15 लाख रुपये दिया है, उनका कहना है और इसकी हमारे पास फुटेज भी है और हमारे पास सबूत है। जब उन्होंने एमसीडी में 15 लाख रुपये दिए तो किस बात के दिए, ये हमारे समझ में नहीं है। वो जब एमसीडी में उन्होंने पैसे दिए तो उसके बावजूद ये क्यों नहीं, ये भी हमारे सवाल है। और जब मनोज जिंदल जी ने वादा किया था कि मैं सुरक्षा कवच का काम करूँगा, अगर इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो मैं धरना प्रदर्शन दूँगा। अब मनोज जिंदल जी कहा है मैं वो ये चीज़ खुलवा पाएगा नहीं खुलवा पाएगा, ये लिखने वाली बात है। और हमारा आज मैं बता दूँ कि अब इस क्षेत्र में जितने भी बिल्डर हैं जो गलत तरीके से मकान बनाते हैं, जो एमसीडी का पालन नहीं करते, अब उनकी खबरें हम दिखाइए क्या एमसीडी उन लोगों के खिलाफ भी क्या एक्शन लेगी या नहीं लेगी। सदर बाजार जोड़ लगता है। और अब देखने वाली बात यह है कि जितने भी भू माफिया गलत तरीके से बिल्डर बनाते हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, दिल्ली में लगभग जितने भी लोग मकान बनाते हैं, बिल्डर बनाते हैं, वो एमसीडी का लगभग पालन नहीं करते, नक्शा बुक पास होता है, बनाते कुछ नहीं। अब हमारी खबर जो चलेगी वो आगे ये चलेगी कि और भी बिल्डरों के खिलाफ जो दिल्ली में शास्त्री नगर हो, इलाही बाग हो, शौक यार हो, जितने भी बिल्डर हैं जो गलत तरीके से बनाते हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक बात बड़ी अद्भुत और आश्चर्यचकित की ये थी कि मनोज जिंदल जी यहाँ पर आए, यहाँ प्रदर्शन उन्होंने दिया, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जनता की मदद करी। उन्होंने जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, सीएम का शोषण किया गया, उनको टारगेट किया। अब हमारे मनोज जिंदल जी से एक सवाल कुछ और बनते हैं, वो उनका काम है निगम पास, उनका काम है पार्कों का सौंदर्यीकरण करना, स्टीम पर सफाई करना, उनका पूरा सिक्योरिटी की व्यवस्था देखना। अब वो इनकी सुरक्षा कवच आए। ऐसा बताया जाता है कि जो मकान बनते हैं उनमें निगम पार्षद का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। कहते हैं उनकी परमिशन के बिना, यहाँ तक कि बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनको चढ़ावे दिए बिना मकान आप नहीं बना सकते, ऐसा कहा जाता है, इसके कोई पुष्टि नहीं करते। अब इसमें मनोज जिंदल जी का क्या रोल है? अब हमें पूछना चाहते हैं, यहाँ पर एक लड़की का बलात्कार हुआ था, वहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया था। यहाँ पे रोड पर जितने भी ये पटरियाँ लगी हुई है, रोड लगा हुआ है, शाम के टाइम इतना ब्लॉक हो जाता है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। क्या इसके खिलाफ भी मनोज जिंदल जी अभियान चलाएंगे? और यहाँ पे जितने भी गलत तरीके से बिल्डर मकान बना रहे हैं, क्या उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे या उनको संरक्षण देंगे? इस मुद्दे पे भी हम आगे रोशनी बनाए रखेंगे। हमारे साथ है योगेश भारद्वाज जी, जो टाइगर कमांड का न्यूज़पेपर चलाते हैं और बहुत ही मशहूर और निष्पक्ष बिना चाटुकारिता के वो अखबार चलाते हैं, टाइगर कमांड। और एक मुहिम उन्होंने अपने वार्ड में चलाई हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और जो मुहिम उन्होंने चलाई हुई है उसमें उनको एक बड़ी सफलता भी अभी हासिल हुई है। आइए उनसे पूछते हैं जो मुहिम वो चला रहे हैं, क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहते हैं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 1.5 सालों में बिल्डिंग विभाग जो एमसीडी के अधीन आता है उसका है। और वो ऐसा भ्रष्टाचार है कि आप सोचकर ताज्जुब करोगे कि एक एक बिल्डिंग से लाखों लाखों रुपए उगाही की जा रही है, और वो भी सरकारी जो सरकारी दस्तावेज है उस नोटिस को काटकर एक्सटॉर्शन किया जा रहा है कि हम आपकी बिल्डिंग सील कर देंगे, सील का नोटिस आ गया है, आप पैसे दीजिए। और इसमें सबसे बड़ा फेलियर यहाँ के निगम पार्षद मनोज जिंदल का है। इनको चुने हुए 1.5 साल हो चुके हैं। चुनाव से पहले इनके वायदे थे कि किसी भी मकान बनाने वाले को कोई पैसा नहीं देना होगा, उल्टा हो रहा है। पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी, पहले ना ही ऐसी कोई शिकायतें थी, ना ही बिल्डिंग विभाग का इतना बड़ा अत्याचार था। इन 1.5 सालों में शास्त्री नगर का इतिहास बदल गया है। इतनी लूट और खसोट एमसीडी ने पिछले 50 सालों में यहाँ नहीं मचाई होगी जो इस बार मच गई है। वही मैं खबरें चलाता हूँ, उन खबरों का संज्ञान हो सकता हो किसी ने ले लिया हो और ये कार्रवाई हो गई हो। आपको पता है कि कल यहाँ के निगम पार्षद मनोज जिंदल
जिस बिल्डिंग पे आप होके आए हैं जो सील हुई है उस पर धरने पर बैठे थे। उन्होंने वादा भी किया था कि यहाँ इस बिल्डिंग को मैं सील नहीं होने दूंगा। बताइए, सील हो गई ना। आपने वायदा किया उस बिल्डिंग को सील नहीं होने दूंगा, और जितनी बिल्डिंग है 40 बिल्डिंग है सील है आपकी। लेकिन हमें ये पता चला कि वो बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं था। जब उस बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं था, वो धरना क्यों दे रहे थे? ये डिपार्टमेंटली चीज है, इसमें पूरी तरह से डिपार्टमेंट एक्सपोज हो गया है, और एक्सपोज यहाँ के निगम पार्षद भी हुए। आप धरना देने क्यों बैठे? अगर आपने धरना दिया है तो एक बिल्डिंग के लिए क्यों दिया है? यहाँ इतनी बिल्डिंगों पर 156 बिल्डिंगों को नोटिस मिले हैं। यहाँ 156 वर्क स्टॉप के, क्या वो 156 नोटिस बिल्डिंग यहाँ की जनता नहीं है? उनसे पैसे उठाए गए। आपका वायदा था कि किसी को पैसे नहीं देने होंगे। यहाँ 15-15 लाख रुपए और 3-3 लाख रुपए लेंडर, 3-3 लाख रुपए की तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि लेंडरों के पैसे लिए जा रहे हैं। पर 15 लाख रुपए लिए तो 3 लाख रुपए कैसा, 5 लेंडरों को 15 लाख हो गए। वहां तो वीडियो पे मनोज जिंदल के सामने मनोज जिंदल बोल रहे हैं कि जेई पैसे ले रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपको चुना किस लिए गया था? केवल पैसे उगाई के लिए? अगर आपने पैसे नहीं लिए हैं तो जेई इतने सालों से आपके वार्ड में क्या कर रहा है? एमसीडी आपकी, निगम पार्षद आप, जेई आप 10 बार बुलाएंगे 10 बार आएगा। तो ये लूट अगर हुई है तो इसमें दोषी एमसीडी जितनी है उतने दोषी पार्षद मनोज जिंदल भी है। उनको ये जवाब देना आप जनता को कि एक बिल्डिंग को बचाने आप क्यों गए? आपने धरना दिया, बाकी के जो लोगों की बिल्डिंगें टूटी, बाकी के लोगों को जो नोटिस मिले उनका शोषण हुआ, लोग डिप्रेशन में चले गए, लोगों को अटैक पड़े हैं, सबूत है इस बात के। बिल्डिंग पे कार्रवाई को लेके जिस गरीब आदमी की, व्यापारी की बिल्डिंग है, वहां अगर हथौड़ा लेकर एमसीडी के अधिकारी पहुंचेंगे, क्या गुजरेगी? अटैक पड़े हैं लोगों को। बी ब्लॉक में एक बिल्डिंग है, बुजुर्ग हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, उनकी बिल्डिंग का डिमोलेशन किया गया 15 लाख रुपए ना देने पर। सबूत है इस बात के पुख्ता। अगर आप पैसे नहीं लेते हैं, जो आप वहां कह रहे थे कि जेई ले रहा है, तो वो जेई पैसे कैसे ले रहा है आपको कैसे नहीं पता? अब दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साफ साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार वार्ड नंबर 70 से खत्म करना है, उसकी जड़ें उखाड़ के फेंकनी है। उनके खिलाफ इन्होंने एक अभियान चला दिया और ये तक बोल दिया कि मैं, अगर मेरी जान जाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अब दूसरी बात यह है, अब इनकी मुहिम क्या रंग लाती है? क्या वास्तविकता में भ्रष्टाचार खत्म होगा और कैसे होगा? हम इनको सलूट करते हैं, उनके साथ देते हैं। इस भ्रष्टाचार की मुहिम में हम भी इनके साथ हैं। बने रहे, देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा।